हेलो दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको 2 या 3 अंकों के मल्टीप्लाई करने की ट्रिक को बताया जा रहा है। ये मैथ को ध्यान में रखते हुए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मैथ वाले पोर्शन में जब भी मल्टीप्लाई से संबंधित क्वेश्चन बनता है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से जल्द कम समय में कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये ट्रिक यदि आपने समझ ली तो आप एग्ज़ाम में अपने समय को बचा पाएंगे और जल्द से जल्द सवाल को कर पाएंगे। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम समझते हैं 2 या 3 अंकों के मल्टीप्लाई वाली ट्रिक को। तो इसमें सर्वप्रथम हम पहले 2 अंकों की मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक को समझेंगे, जिसमें स्टेप 1 आता है। 2 अंकों की संख्या होती है, इसमें हम राइट से 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम स्टेप 3 में पहुंचेंगे तो हम लेफ़्ट से 2 संख्या को मल्टीप्लाई करके संख्याओं को लिख देंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, ये कैसे? अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल हम लें एक, तो हम एक एग्जाम्पल एक संख्या लेते हैं 2, 42 और 53। जब हम इसको हल करें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको हम हल करें, मैंने क्या बताया था, राइट से 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, कोई कैरी नहीं है, कैरी होता तो हम लिख लेते। अब हम नेक्स्ट करें तो मैंने क्या बताया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 और 10 22, 2 कैरी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या बताया था, लेफ़्ट से 2 संख्या का मल्टीप्लाई। 5 चौक 20, 20 में हम 2 जोड़ देंगे तो 22, तो हमारा ये आ जाएगा 222 6। अब हम एक एग्जाम्पल को और लेते हैं, उससे हमारे जो भी डाउट होंगे वो स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लें, हमने लिया 54 और 62। अब हम फिर से वही स्टेप को फॉलो करते हैं। राइट से 2, 4 दूनी 8, कोई कैरी नहीं। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 दूनी 10, 6 चौके 24, 24 और 10 34, कैरी 3। अब हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं। लास्ट स्टेप में क्या है, लेफ़्ट से 2, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, तो 3 3 4 8। अब हम इसी तरीके से 3 अंकों के मल्टीप्लाई करने की ट्रिक को समझते हैं। जब हम 3 अंकों के मल्टीप्लाई करने की ट्रिक की बात करें तो पहले स्टेप में राइट से 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर राइट से 2 ऊपर और 2 नीचे संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर स्टेप 3 में आप देख रहे होंगे कि स्टेप 3 में पहली संख्या और दूसरे वाली जो 3 अंकों की संख्या है, ऊपर से 3 नीचे से 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में। और स्टेप 3 में लास्ट की जो 2 संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ़्ट से और राइट से। फिर स्टेप 4 में लेफ़्ट से 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ये उसके माध्यम से और अच्छी तरीके से हमारे समझ में आएगा। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हम एक एग्जाम्पल लें इसका 3 अंकों की संख्याओं का। तो हम इसमें एक संख्या लेते हैं 1 2 3 और एक लेते हैं 3 4 5। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में वही स्टेप, राइट से 2 संख्या, 5 तिया 15, 15 एक कैरी बचा। और फिर मैंने क्या बताया था आपको, राइट से 2 संख्या को मल्टीप्लाई। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और एक कैरी जोड़ देंगे 23। अब हमारा कैरी कितना बचा, फिर से 2। अब हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का 3 में, 1 का 5 में और 2 का 4 में। तो 3 तिया 9, 5 एकम 5, 9 5 14, 4 दूनी 8, 14 8 22 और हम 2 जोड़ देंगे, कैरी था 24। फिर 2 कैरी बचा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट पे फिर अब हमने नेक्स्ट में क्या बताया था, लेफ़्ट से 2 संख्या को मल्टीप्लाई। 4 एकम 4,
3 दूनी 6, तो 4 और 6 10 और 2 बचा था हमारा कैरी ये 12। अब एक कैरी बचा। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है? लास्ट स्टेप हमारा राइट से सॉरी लेफ्ट से हमारा 2 संख्या जो ऊपर नीचे वाली 3 एकम 3 और 3 में हम एक जोड़ देंगे तो 4, तो 4 2 4 3 5। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। एक एग्जाम्पल हम लें फिर से, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 4 4 2 2। जब हम इस एग्जाम्पल को समझें तो हमने क्या समझा था? राइट से 2 4 दूनी 8, एक भी कैरी नहीं है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट से 2 संख्याओं का, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 14, एक कैरी बचा। अब हम सबका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 2 दूनी 4 20 और 3 दूनी 6 26 26, 4 चौके 16 हो जाएगा हमारा ये, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 3 दूनी 6 तो 26। अब हम 26 में एक कैरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, 27 के फिर 2 कैरी। अब 2 कैरी आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लेफ्ट से 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 4 तिया 12, तो हम 12 और 4 16 और 2 कैरी पहले बचा था हमारा 14, 4 तिया 12 2 दूनी 4, तो 12 4 16 और 2 18, एक कैरी फिर बच गया हमारा। अब हम अंतिम स्टेप पे चलें तो अंतिम स्टेप में हमारा क्या है? लेफ्ट से 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो हमारा इसमें क्या बनेगा? 4 दूनी 8, 8 में हम एक कैरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 9, तो हमारा हो जाएगा 9 8 7 4 8। तो हमने आज 2 अंकों की और 3 अंकों की मल्टीप्लाई करने की ट्रिक को समझा है। आप इसको विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से हल करिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जिससे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसे दोबारा क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।